हम प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपनी गलतियों का बार बार पश्चाताप करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ये निकल जाएगा। ध्यान रखना, इसकी दुर्गति नहीं होगी, ये निकल जाएगा। आजीवन लड़ता रहे तो भी निकल जाएगा। जो सो रहा है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जग के सोने का जो नाटक करता है उसे नहीं जगाया जा सकता। भगवन नाम भगवद उपासना की आड़ में वासना का खेल, बड़ी दुर्गति होती है। जैसे कोई कहते हैं कि हम तो ये नहीं छोड़ सकते, विषय नहीं छोड़ सकते। क्या हम नाम जप कर सकते हैं? हाँ, आप जप कर सकते हो। हम कुछ भी खाएं पिए, नाम जप कर, हाँ करो, शुरू करो, क्योंकि तुम कमजोर हो गए हो। ये अपने आप छुड़वा देगा, आप देख लेना। अरे आप नाम जप की बात सुन करके छोड़ दिए, अगर नाम जप करोगे तो आप कितने महान हो जाओगे। कलिकाल का ऐसा प्रभाव, नाटकबाजी बढ़ते चली जा रही है। उपासना की आड़ में वासनाओं का खेल बढ़ता चला जा रहा है। जो उपासना वासनाओं के नष्ट करने के लिए है, हम प्रमाणित कर देते हैं कि नहीं हम सही हैं, और हम अपनी गलतियों को, अपनी वासना को बढ़ावा देते रहते हैं और बात करते हैं श्रृंगार रस की या माधुर्य रस की, जो सर्वोपरि परम हंसों का एकांतिक रस है। धोखेबाजी मत कीजिए। देखो, हृदय की बात समझना, हम कमजोर हैं, निकल नहीं पा रहे हैं विषय से, पर हम निकलना चाहते हैं। हम प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपनी गलतियों का बार बार पश्चाताप करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ये निकल जाएगा। ध्यान रखना, इसकी दुर्गति नहीं होगी, ये निकल जाएगा। आजीवन लड़ता रहे तो भी निकल जाएगा। लेकिन जो अपने को ज्ञानी मानकर, विद्वान मानकर, शास्त्र प्रमाणित बातें करके और फिर दुराचार परायण होता है, दुराचार को दुराचार ना मान करके, वो फिर बहुत दुर्गति को प्राप्त होता है, अशुभ गति को प्राप्त होता है। इसलिए प्रेम मार्ग में, भगवत मार्ग में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। अपने लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, और जहां मंगलमयी गुरु निष्ठा की बात आती है कि सर्वस्व तन मन धन समर्पित कर दो, जहां मंगल में भगवान के नाम की बात आती है कि सर्व पाप विनाशक भगवान का नाम है, जहां मंगल में भगवान के मार्ग की बात आती है, कैसा भी दुराचारी क्यों न हो मेरी शरण में आए, हम इनका दुरुपयोग कर लेते हैं, इन बातों का दुरुपयोग कर देते हैं। भगवान ये हमें चांस दे रहे हैं कि तुमसे गलती हो गई है, तुम अपनी गलती को स्वीकार करो, मेरी शरण में आ जाओ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं बड़े शीघ्र तुम्हें महात्मा बना दूंगा, धर्मात्मा बना। ये एक अलग मार्ग है, समझना। हम कमजोर हैं, हम विषयों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, पर हम अपनी गलती मानते हैं, हम उससे निकलना चाहते हैं, हम व्यथित हैं, हम आश्रय गुरुदेव का, भगवान का, नाम का, धाम का लेकर इन विषयों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, प्रियालाल की सेवा योग्य बनना चाहते हैं, निकल जाएगा। पर जो चतुर सुजान बन करके शास्त्र के शब्दों की जाल को ऐसे रच के और फिर अंदर ही अंदर, तो पक्का दुर्गति होगी। फिर प्रेम की तो बात जाने दो, साधारण गति भी नहीं होगी। यहां जो बहुत शास्त्रों के शब्दों को अपने वासना के प्रयोग में जो कर रहे हैं, बहुत होश में हो जाएं, क्योंकि शास्त्र तो शास्त्र है ना। कर्माणि श्रुति बोधिता ने नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसा सृगाद विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा। ये जानते हो किसकी स्थिति है? जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे अपने सहचरी स्वरूप में स्थित है। वो शास्त्र के अनुसार कर्म करें या ना करें, वो विषय सेवन करें या ना करें, जो श्री जी के सुख में निमग्न मन है, वो देह सुख की आकांक्षा करेगा क्या? वो इन नारकी भोगों की आकांक्षा करेगा क्या? पर बड़ी विचित्र माया की गति है कि हम शास्त्रीय शब्दों को अपने निर्विकारता बढ़ाने के लिए ना लेकर विकारों को पुष्ट करना, छुपाना और उनको गुण साबित कर देना, ये बहुत होश में। बड़े बड़ों से चूक हो रही है, बड़े बड़ों से चूक हो जाती है, बड़े बड़ों से चूक हो जाएगी, इसलिए सावधानी की जरूरत है। प्रभु को कपट नाटक अच्छा नहीं लगता। अगर यहां कोई बात हृदय में आ रही है तो हम, वो जिससे मशीन रखी हो तो तरंग पकड़ती है,
ऐसे हृदय पकड़ता है। इस बात को आप जहां भी आवाज पहुंचे, जो भी जिस वेश में हो, जिस स्थान पे हो, जिस उपासना पे हो, इस बात को समझा जाए कि उपासना वासना को मिटाने के लिए है, वासना को पुष्ट करना, वासना को बढ़ावा देना और फिर शास्त्रीय शब्दों से प्रमाणित करना, ये बहुत हानि की बात है। इसलिए सारी की सारी विवेक शक्ति विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिए है। यही तो बंधन है, यही तो देहाभिमान को पुष्ट करता है। प्रेम अमी चाहे पियो और करे विषय सो नेह। बोले हमारा तो प्रेम मार्ग है, तो बाहरी शारीरिक श्रृंगार, शारीरिक स्पर्श सुख, ये तो साधारण भक्ति मार्ग के एक कदम चलने में ही ये तो सब फीके हो जाते हैं। प्रेम साधारण भक्ति, असाधारण प्रेम मार्ग की भक्ति, रागानुगा भक्ति, सहचरी भाव की भक्ति, ये तो बहुत ऊंची बात है। जेव ही कदम भक्ति मार्ग में रखता है उपासक। आप देखो, अभी भक्ति नहीं शुरू हुई, कई ऐसे एकांतिक में आते हैं कि हमने केवल सत्संग सुना है, सब छोड़ दिया, गंदी बातें छोड़ दी, गंदे नशा। प्रणाम करते हैं उनको कि वो अपने मंगल के लिए कदम उठाए। आप विचार कीजिए, उसने अभी अनुष्ठान नहीं किया भक्ति का, उसने जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं बनाया, उसने कोई वेश परिवर्तन नहीं किया, केवल सत्संग सुना और निंदनीय विकारों को त्यागना शुरू कर दिया और एक प्रेम की ऊंचाई पर पहुंचा हुआ। बात समझ में नहीं है। इसका मतलब है तुमने पीतल को सोना समझ लिया, अभी स्वर्ण नहीं मिला तुम्हें। सूर्य का उदय हो और अंधकार बना रहे तो सूर्य नकली है, असली सूर्य नहीं है। असली सूर्य भानु की उदय होने पर जैसे तम अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे ही भगवत भाव उदय होने पर देह भाव लय हो जाता है। देह भाव ही अंधकार है, भगवत भाव ही सूर्य की तरह प्रकाशित होने वाला है। प्रेम अमी चाहे पियो करे विषय सो नेह। बस यही बार बार इसलिए रुक जाते हैं कि इससे आगे बढ़ना नहीं हो पा रहा, यही मार के गिरा दिए जाते हैं। इसलिए प्रेम मार्ग का प्रवचन नहीं होता। देखो श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी जो रस गान कर रहे हैं उसका प्रवचन नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो देहातीत भाव स्थिति के महापुरुषों का चिंतनीय विषय है। ये देहाभिमानी विषय भोगी पुरुष उस अद्भुत एकांतिक प्रेम रस का कैसे परिचय? पहले तो भक्ति का रंग तो आवे। यहां ये जो चूक अपने हृदय में हो रही है, ये बड़ी बड़ी ऊंचाई तक होती है, क्योंकि हम ऊंचाई मानते हैं समाज, जितने करोड़ लोग जुड़ गए उतना बड़ा साम्राज्य। यहां ऊंचाई भूमिका हृदय की होती, भक्ति की। हो सकता है तुम जिसे महात्मा न मानते हो, तुम्हारे बगल से निकल रहा है, वो इस कोटि का हो कि ब्रह्मादि उसकी चरण रज वंदना करते हैं। अगर वासना का खेल है तो वो अज्ञानी है, वो कोई भी हो। बातें समझ लेना, ये यहां की बात कह रहा हूं। खूब प्रवचन कर लो, खूब सुन लो, अगर वासना पर तुम्हारी संयमित दृष्टि नहीं पड़ रही तो फिर उपासना का ये स्वांग करते हुए जीवन व्यतीत हो जाता है, भगवदानंद नहीं मिलता है। ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन हृदय का। प्रेम अमी चाहे पियो करे विषय सो नेह, विश्व व्यापे जा रहे हियो करे जर्जरित देह। मन विषयन में रम रहे हो और करत प्रेम की बात, सो मिथ्यावादी सदा ये जग में आवत जात। प्रेम की तो बात करते हैं और विषयों में सुख मानते हैं, विषय भोगों में। तो जानते हो, जो सो रहा है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जग के सोने का जो नाटक करता है उसे नहीं जगाया जा सकता। ये जो भगवत शास्त्रों की बात करके भगवन नाम भगवत उपासना की आड़ में वासना का खेल, बड़ी दुर्गति होती है।
हाँ, हम कमजोर हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, है मार्ग। चाहे जितना बड़ा कोई गलत आचरण किए हो, उसके लिए है मार्ग। कोटि विप्र बदला गए जाहो, आए शरण तजो नहीं ताओ, भगवान का व्रत है। लेकिन कपट नहीं, नाटक नहीं, अपने को महात्मा साबित करके, अपने को उपदेष्टा साबित करके, अपने को गुरु साबित करके, अपने को शास्त्र ज्ञानी साबित करके अपनी वासनाओं को बढ़ावा देना भगवान को पसंद नहीं। हम अधम हैं, नीच हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, हो भी सकती हैं, पर हे नाथ, हम आपके चरणों को प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे में सामर्थ्य नहीं, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का। इस बात को अच्छे से समझ लो। जो अपने मन को छूट देता रहता है विषय भोगों में और प्रेम की बात करता है, वो झूठा मिथ्यावादी जन्म मरण के दंड को बार बार भोगता रहेगा। देखो, बिना विषय के शरीर नहीं चलेगा। इसलिए जो शास्त्र सम्मत विषय हैं उनको भगवद अर्पित करके प्रसाद रूप से जीवन निर्वाह के लिए या गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए शास्त्र सम्मत विषय, शास्त्र विरुद्ध आचरण और उपासना बहुत दुर्दशा हो रही। इसलिए आपके अंदर प्रियालाल की झांकी नहीं आ रही, आपके अंदर भगवदानंद की दिव्यता नहीं आ रही, आपके अंदर उन्माद नहीं चढ़ रहा भगवन नाम का, भगवत रूप का। ऐसे अरे बिरह कमंडल कर लिए, बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधुकरी, छके रहत दिन रहन। ये कोई दिखावे का मार्ग थोड़ी है, भगवत मार्ग, अध्यात्म मार्ग। सत्य वस्तु एक है, भीड़ है ही नहीं, वही एक है, और उसी से तुम प्यार करने निकले हो, उसी को तुमने स्वामी माना है। तुम्हारा हृदय किस भाव में विचर रहा है? भोग वासना जब तक हृदय में है तब तक साधारण भक्ति नहीं प्रभु। योग, ज्ञान और प्रेम ये तो बहुत ऊंची बातें हैं। आज केवल शब्दों के जाल को योग्यता समझा जाता है। जितना लच्छेदार शब्द बोल सके, जितना, उसी योग्यता समझा जाए। वो योग्यता नहीं है। शास्त्र की योग्यता है विकारों पर विजय प्राप्त करना। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। यह हमारे हृदय के विकार नष्ट करने के लिए अमृतमय वचन है शास्त्र के। आज हम इनका प्रयोग करके अपने विकारों की पोषण की व्यवस्था बढ़ाते चले जा रहे हैं। सावधान होने की जरूरत है। हर उपासक को अंदर की बात देखनी। भोग वासना सब तजय, तजय मान सम्मान, प्रेम पंथ पर जो चले तो सीधे साहे हृदय पर बान। इतना बहादुर होना है। अध्यात्महीन जीवन मरा जीवन होता है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। संयम ही हमारी सिद्धि है। जितना हम बाह्य भोगों का त्याग करके आंतरिक प्रभु के चिंतन में, उतना ही हमें परम लाभ मिलेगा। आपकी जैसे जैसे योग्यता बढ़ती जाती है अध्यात्म की, उसी कोटि का भोग आने लगता है। ध्यान रखना, आपका भजन जिस कोटि का है उसी कोटि का भोग आएगा सामने। आकर्षण जो जो वासनाएं आपकी रही, बिल्कुल वो जहर है, छूना नहीं। अगर आपने उसको, बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको, क्योंकि आप परमार्थ के पथिक हैं। आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे शास्त्रों में आता है कि अमुक अप्सराएं, उनका उस कोटि का तप, उस कोटि का भजन, तो उस कोटि का आकर्षण, जो जिस कोटि का भजनानंदी होता है उस कोटि का आकर्षण आता है। पर जो अखिल लोक सौंदर्य माधुर्य प्रभु के चरणों का दासत्व ले, उन्हें कोई भोग गिरा नहीं सकता। हमारा जीवन जो प्रभु के लिए निश्चित किया गया है, आप ऐसे छोटे मोटे भाग्यशाली आप नहीं हैं। इस प्रचंड माया की
धूल भरी आंधी से आपको बचा करके भजन मार्ग में लगाए। अब धोखा मत कीजिए, अपने साथ धोखा मत कीजिए। अब ये भोग वासना कैसे छूटे? जैसे सब तजे, भोग वासना सब तजे, जगते भयो फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। कहीं से भी, किसी भी शास्त्र से। अब हमको चार बातें बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव से वो कल चिंतन करते हुए प्राय होती है। आपकी भोग वासना तभी नष्ट होगी। पहला सूत्र भगवान ने स्वयं आज्ञा करी है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर। इतना लेकर के एक शब्द को पकड़ो। भगवान ये आदेश कर रहे हैं कि कोई भी विकार तुम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा। आएगा नहीं ऐसा नहीं कह रहे, आक्रमण करेगा ऐसा भी नहीं कह, आक्रमण करेगा पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कब? जब भगवद स्मरण चल रहा है आपका। पहला सूत्र, हम निर्वासनिक हृदय वाले कैसे बने, हम प्रियालाल के प्रेम में कैसे डूबे, हम राधा किशोरी के चरणों की सेवा का अधिकार कैसे प्राप्त करें। तो बोले निर्वासनिक हृदय चाहिए। कैसे निर्वासनिक हृदय? तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सब समय मामनुस्मर। प्रभु कह रहे हैं मेरा स्मरण करो। ये साधु के जीवन की जीवनी शक्ति होती है। मामनुस्मर, भगवद स्मरण। हमारा प्रत्येक क्षण प्रभु के स्मरण में बीते। भगवान कैसे हैं, भगवान कितने हैं, क्या है स्वरूप उनका, ये संसार सत है असत है, क्या है, छोड़ो सब प्रश्न। ये सब तुम्हें आगे आगे अनुभव में आ जाएगा। आवश्यकता इस समय है तुम्हें भगवत स्मरण करने की। मन जैसे ही प्रभु के स्मरण में जुड़ेगा, भगवान निर्गुण है, सगुण है, साकार है, निराकार है, विशेष है, निर्विशेष है, जो भी वो जैसे पूरे के पूरे आपके अनुभव में आ जाएंगे। और वो बातचीत से अनुभव में आने वाले हैं नहीं, वो स्मरण से, भजन से आते हैं। तुम्हें अब कोई प्रश्न अंदर नहीं रखना, एक बात रखनी है। भगवान आदेश कर रहे हैं सर्व कालेषु माम नुस्मर। हर समय तुम मेरा स्मरण संभालो। जीवन में आज तक किसी के आध्यात्मिक उन्नति हुई है तो इस बात के पकड़ने से हुई है, जिसका निश्चित फल है संपूर्ण भगवान का अनुभव हो जाना। संपूर्ण, निराकार, साकार, निर्गुण, सगुण, क्या जो जो भी तुम्हारे अंदर जानकारी की आवश्यकताएं हैं, सब अपने आप अनुभव में आ जाएंगे। इसमें जरा भी संदेह मत करना। एकमात्र भगवद स्मरण मात्र से सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। मामे वैश्यस्य असंशयम। कभी मेरी बात, इस बात पर संशय मत करो। निसंदेह तो मुझको ही प्राप्त होगा यदि तू सदैव मेरा स्मरण संभाल सके। ये जीवन में बड़े बड़े संतों की बात पाई गई है, निरंतर भगवद स्मृति। कोई भी क्षण प्रभु के स्मरण से रहित ना बीते, ये पहली बात। निर्वासनिक होने के लिए सबसे पहली बात, किसी भी मार्ग का पथिक हो, एक क्षण भी हमारा भजन नहीं रुकना चाहिए। रुको। अब आप इस बात को अपने जीवन में देखो कितना है। अभ्यास अगर आप कर लोगे ना, तो सोने में भी भजन होता है। जैसे करवट बदले, थोड़ी भी चेतना, तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, पद चल रहा है। इसका मतलब सोने में भी, सुसुप्ति में भी भजन की स्थिति है। अभ्यास। तो पहला सूत्र है निर्वासनिक होने के लिए। अगर पहला ही कदम तुम्हारा सही नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मामनुस्मर,
तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, इसलिए तुम्हें सब समय मेरा स्मरण करना है। नाम का, रूप का, किसी भी तरह से प्रभु से जुड़े रहना, प्रभु की याद में रहना। अब दूसरी, अगर आपकी स्मृति नहीं चल पा रही है, क्योंकि स्मृति बहुत कठिन विषय है, स्मृति से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब स्मृति अगर नहीं चल पा रही, क्योंकि देखो स्मृति अंदर की बात होती है। हम बाहर ठाकुर सेवा कर रहे हैं, श्री जी की सेवा कर रहे हैं, या और भी भागवतिक चेष्टा, लेकिन आंतरिक जो चिंतन चलता है वो खास माना जाता है। आपका चिंतन क्या चल रहा है? तो प्रायः चिंतन, जहां से सत्संग शुरुआत हुई थी, राग और द्वेष का, अनुकूल और प्रतिकूल, वस्तु व्यक्ति स्थान का होता है। तो पहली बात, स्मृति को पाने के लिए ये दूसरी बात बहुत आवश्यक है कि आपका नाम जप जीव के द्वारा होना चाहिए। नाम जप में अपार सामर्थ्य है। हमारी गंदी जो वृत्तियां हैं उनको नाश कर देता है नाम। इसमें नाम जापक, उपासक बिल्कुल चिंता न करे कि अब हमारी स्मृति जिससे सर्वस्व का अनुभव होता है वो तो हो नहीं पा रही, स्मृति तो विषय की हो रही। तो कह रहे हैं कि चाहता जो परम सुख तू, जाप कर हरि नाम का, परम पावन परम सुंदर परम मंगल धाम का, लिया जिसने है कभी हरि नाम भय भ्रम भूल से, तर गया वह भी तुरत बंधन कटे जड़ मूल से। हैं सभी पातक पुराने घास सूखे के समान, भस्म करने